अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़ व तवास्सौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम आई थिंक ये फिफ्थ वीडियो बनने जा रहा है आई थिंक। और हम लोग अभी तक सूरह यूसुफ स्टार्ट नहीं किए। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के लाइफ का, राइट? जो इनक्रेडिबल है, राइट? तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? लास्ट ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के अम्मी में यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बू को यानी याकूब अलैहिस्सलाम को रेवलेशन नहीं दिया गया था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के अम्मी को वही दी गई थी, राइट? कि आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, राइट? उसके बाद कि लास्ट ये था कि वो फिर रीयूनाइट हो जाएंगे अपने अब्बा से, ये अपने अम्मी से। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। अब क्या है? अब सिर्फ 3 पॉइंट है मेरे पास, आई थिंक 4 पॉइंट हो शायद। तो अब हम ट्राई करेंगे कि ये लास्ट वीडियो यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के लाइफ के कंपैरिजन को, मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये लास्ट वीडियो। तो यस, नाउ क्या था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम केस पे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ड्रीम देखे थे, जो सपना देखे थे, उनको ये कहा गया था कि तुम जो सपना देखे हो उसको तुम सीक्रेट रखना, यानी तुम किसी को बताना मत। ये कौन कहा था? ये याकूब। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सपना देखते हैं कि 11 चांद सितारे उन्हें सजदे कर रहे हैं, तब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बू यानी अपने याकूब अलैहिस्सलाम के सामने ये बात बोलते हैं कि हमने ऐसा ऐसा देखा, राइट? तो याकूब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं उनसे कि तुम मतलब आप ये सपना को किसी के सामने मत बोलना और ये सपना सीक्रेट रखना। ये कौन बोले? ये याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोले, राइट? इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त छोटे थे, राइट? तो उन्हें ये और वो नहीं जानते थे कि उनके भाइयों का रवैया, उनके भाइयों का बिहेवियर उनसे वियर्ड है ना? तो उनके दिल में उनके भाइयों के लिए कोई बुराई नहीं, मतलब कोई हसद या कोई भी बुग़्ज़ या कोई भी जलन नहीं था, क्योंकि वो सॉफ्ट हार्टेड बहुत अच्छे थे बच्चे से। वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचते थे। बट खास तौर पर वो समझ क्यों नहीं पाए था भी, क्योंकि वो बच्चे थे, राइट? बट जो याकूब अलैहिस्सलाम थे वो समझ रहे थे कि वो घर के पेरेंट्स थे। उनको पता था कि ये बच्चा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इनका यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इनके भाइयों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, और इनके भाई अगर ये सपना सुन ले, ये ड्रीम अगर उन लोगों को पता चल जाए तो पॉसिबल हो सकता है कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ हार्म पहुंचाएगा। और ऐसा ही हुआ। मतलब वो लोग इस ड्रीम को नहीं जाना, फिर भी वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में फेंका, राइट? तो
ये डर डर था उनको। तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि हमारे घर में हम लोग को यानी जो पेरेंट्स हैं उनको पता रहना चाहिए कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। उनको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे के लिए कौन सा फैमिली मेम्बर अच्छा है, कौन सा बुरा है। ऐसा बहुत जगह होता है कि फैमिली मेम्बर में ही इतना ज़्यादा नफरत होता है कि वो फिर जान पे आ जाता है, वो मर्डर पे आ जाता है। ऐसा होता है, आप लोग शायद देखे होंगे, राइट। इसीलिए एक पेरेंट्स को ये जानना चाहिए कि उनके घर में क्या हो रहा है, राइट। तो इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब सूरा पाएंगे। तो जैसे इसका फ्लिप साइड क्या क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो जो थी, उनको भी, हाँ, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी, उनको उनकी अम्मी भेज दी थी कि तुम जाओ संदूक के साथ साथ और ये कहाँ पर रुके, अगर फिरौन के घर महल के पास या कहीं भी रुके तुम हमको इन्फॉर्म करना। बट यहाँ पर जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी वो सीक्रेट विदाउट एडवाइज, यानी उनकी अम्मी यानी मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी उनकी बहन को यानी उनकी बेटी को ये एडवाइस नहीं दी थी कि तुम किसी के सामने ये मत बोलना कि ये बच्चा मेरा भाई है, राइट। ये उनकी अम्मी नहीं बोली थी। बट यूसुफ अलैहिस्सलाम के केस में यूसुफ अलैहिस्सलाम को सीक्रेट रखने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ पर उनकी बहन को सीक्रेट रखने के लिए नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि उनकी बहन इतना मैच्योर्ड हो गई थी कि वो उनको ये बताना लाजमी नहीं था, या उनको ये बताना ज़रूरी नहीं सोची उनकी अम्मी। क्यों इसको ये बताया जाए कि तुम ये मत बताना कि ये मेरा भाई है। यानी ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उनको ये पता था कि अगर हम फिरौन के कोर्ट में या फिरौन के कोर्ट में अगर हम ये बोलेंगे किसी को भी कि ये मेरा भाई है तो इसको मार दिया जाएगा। तो इसलिए उनको एडवाइस नहीं दिया गया था, और यहाँ पर एडवाइस दिया गया था, राइट। तो ये था। और उसके बाद यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के केस में यहाँ पर क्या किया था कि बच्चा को यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये रेवलेशन, ये वही दी गई थी कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों के साथ मिलाया जाएगा एक दिन। ये सूरह यूसुफ में हम लोग देखेंगे ये भी। और जस्ट इसका फ्लिप साइड मूसा अलैहिस्सलाम के केस में उनकी अम्मी को ये रेवलेशन दिया गया था कि आप अपने बेटे से आपको मिलाया जाएगा। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के अम्मी को रेवलेशन दिया गया था, राइट। और यहाँ पर एक बच्चे को दिया गया, यानी यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं दिया गया था कि वो तो खुद बहुत ज़्यादा ही बच्चे थे, पैदा ही हुए थे, राइट। तो ये था। तो इसके बाद लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में यूसुफ अलैहिस्सलाम के केस में यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, जो याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनको रेज्ड इन थ्रोन, यानी उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिला। क्योंकि जब याकूब अलैहिस्सलाम जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट का ये मिस्र का ये बनाए गए, क्या अजीज बने, यानी जब वो गवर्नर बनाए गए, हेड बनाए गए, यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए, तब क्या हुआ कि लास्ट में वो क्या किया कि अपने अब्बू को यानी अपने याकूब अलैहिस्सलाम को कानून से अपने इजिप्ट में बुला लिए। और इजिप्ट में बुलाने के बाद क्या हुआ कि जब सब पहचान लिया कि ये याकूब अलैहिस्सलाम को और उनके भाइयों को, जो 11 भाई थे, उनको पहचान लिया गया, तब क्या हुआ कि याकूब, तो जब ये पता चला कि याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा है, तो ऑब्वियसली उनका मकाम बढ़ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ। बट इसका फ्लिप साइड क्या हुआ, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर फ्लिप साइड क्या हुआ कि ये भी देखिए,
यहाँ पर यहाँ पर मिस्र में थ्रोन में, मतलब कि यहाँ पर कोर्ट में, यहाँ भी कोर्ट है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट में कोर्ट, इजिप्ट के कोर्ट में ही क्या क्या हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम का इज्जत बढ़ा इजिप्ट कोर्ट में, बट जस्ट उल्टा, जस्ट फ्लिप साइड। क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जस्ट मूसा अलैहिस्सलाम के केस में ये भी इजिप्ट का कोर्ट है, बट यहाँ पर कौन है? फिरौन हेड है। वहां पर हेड कौन था? यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर फिरौन हेड है। तो यहाँ पर इनकी अम्मी यानी मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को यहाँ पर हेड नहीं बनाया गया। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को कोई इज्जत नहीं दिया गया, थ्रोन में नहीं चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि वो खुद वो अननोन थी। यानी अगर फिरौन को ये पता चलता कि ये इनकी अम्मी, तो उनको भी खत्म क्या कर दिया था। तो ये तो अननोन थी, तो उनको नर्स बनाया गया, मतलब दाई के तौर पर उनको वहां पर मिला, ये दाई का इज्जत मिला। तो ये हम लोग देखें इस बात, अगर इस पॉइंट पर गौर करें तो हमें क्या पता चलता है कि एक साइड में मूसा अलैहिस्सलाम के केस में क्या हुआ कि अम्मी को यानी अपने बच्चे के लिए उतना ज़्यादा अटेंशन या उतना इज्जत नहीं मिला, बट यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के केस में बच्चे के लिए यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जो वालिद है, जो पेरेंट्स है, उनको हाई मकाम मिला। इससे एक बात पता चलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बीच जो औलाद है, औलाद के लिए जो पेरेंट, जो औलाद काम करता है, कुछ औलाद जो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी ऑफिसर्स जॉब जब उसको मिलता है, तब पेरेंट्स का कदर मतलब इज्जत बढ़ता है, रेज होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा अच्छा भी काम कर रहा है लेकिन उनको उतना अटेंशन नहीं मिल पा रहा। मतलब जो बच्चे, मतलब जो पेरेंट्स उनको उतना अटेंशन नहीं मिल पा रहा। ये केस टू केस डिपेंड होता है कि कभी कभी अच्छा काम करते हुए भी वो मजबूर रहता है कि हम किसी को ना बोले, सीक्रेट जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो मेरे जहन में कुछ दिन पहले आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के केस में यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक औरत ने, जो अजीज की बीवी थी, वो बहकाई थी, राइट। और वो उनको गुनाह काम करने के लिए मजबूर की थी, और उनको और यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो बहुत प्रॉब्लम में डाली। मतलब उनको उतना साल उसके लिए, मतलब जो औरत थी वो एक्यूज की थी कि ये मेरे साथ गलत काम करने के लिए आ रहा था। तो वो एक्यूज यानी वो कुछ किए नहीं थे, फिर भी उनको जेल में रहना पड़ा। तो कितना उनको प्रॉब्लम सहना पड़ा। बट इसके फ्लिप साइड अगर मूसा अलैहिस्सलाम के केस में देखें तो जब वो मिस्र छोड़ के भाग रहे थे तब उनको रास्ते में दो लड़की मिलती है, राइट। अब दो लड़की का वो हेल्प करते हैं। हेल्प करने के वैसे हम इससे बहुत बोल सकते हैं लेकिन हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसी हम ख़त्म करना है, हम वीडियो शॉर्ट ही रखना चाह रहे हैं। तो हाँ, जब उनको वो लड़कियां मिलती है तो वो तब यूसुफ अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि तुम लोग क्या प्रॉब्लम है। तो वो लड़कियां बोलती है कि हम लोग यहाँ पर अपने भेड़ियों को, अपने एनिमल्स को यहाँ पर पानी पिलाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे मर्द हैं, इसीलिए हम लोग नहीं पिला रहे हैं। जब ये लोग सब फारिग हो जाएंगे तब हम लोग जाएंगे। तब मूसा अलैहिस्सलाम हेल्प करते हैं, पानी निकालते हैं और उन लोगों को पानी पिलाते हैं, मतलब उनके भेड़ियों को पानी पिलाते हैं। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम उनसे पूछते नहीं है तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, मतलब कहाँ से आई हो, ये सब, तुम्हारा अब्बा का नाम क्या, ये सब कुछ नहीं पूछते हैं। डायरेक्ट
मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो सकता था कि मूसा अलैहिस्सलाम उससे गप करते, कहाँ से आए, क्योंकि वो हेल्प किए, उनका हक, मतलब लोग क्या करता, अगर किसी का हेल्प करता है तो वो ऐसा हक जताता है कि यार हम इस, यानी हम, मेरा इस पर हक है, अब हम इससे बात कर सकते हैं। लेकिन वो अल्लाह के नबी तब भी नहीं बनाए गए थे, लेकिन उनका कैरेक्टर क्या, वेट, वो अल्लाह ने बनाए गए थे, ऐसा तभी बनाए गए थे। तब कि उनको पता, वो अल्लाह के नबी थे और उनको पता था कि जो अपोजिट जेंडर है उनके, उनसे कैसे बात करना चाहिए और उनसे किस हद तक बात करना चाहिए। उनको पता था कि कहीं हमें शैतान ना बहका ले, राइट। इसीलिए वो कुछ नहीं बोले, हेल्प किए, जाके बैठ गए। इसीलिए अगर हम भी कुछ, अगर किसी का हेल्प करते हैं तो हम, खासकर अपोजिट जेंडर का, तो हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हम कितना हद तक उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि शैतान तो भाई पीछे भिड़ा हुआ, राइट। तो ये हम लोग को मूसा अलैहिस्सलाम से सीखना चाहिए इस बात की, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम खुद नबी थे, लेकिन उनको घमंड नहीं था, कि उनको पता था कि शैतान भाई हाई लेवल का हम लोग को ये बहका सकता है। ये, और ये बात क्या, ऑपोजिट जेंडर की बात है, जो भाई अच्छों का हालात खराब हो जाता है, राइट। इसीलिए तो क्या हुआ, उसके बाद जब वो औरतें अपने घर गई और अपने अब्बू को, अपने वालिद साहब को बोली कि ऐसा ऐसा एक मर्द था जो हम लोग का हेल्प किया, बहुत अच्छा था वो। तब बोले ठीक है, उसको बुला, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने भेजे। तो वो लोग गई, ठीक है, एक गई, बस गई। उसके बाद उनको बुलाए। वैसे इसमें भी एक चीज़ है, लेकिन हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद हाँ, बोल ही देते हैं। उनके अब्बू, जो लड़कियां थी, जो उनमें से एक ही को भेजी। तो देखिए उनके जो वालिद थे, उनके अब्बू थे, उनका कितना ट्रस्ट बन गया था यूसुफ मूसा अलैहिस्सलाम पर, कि अपने बेटी को वो अकेले मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेज दिए, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगा कि भाई इतना अच्छा मतलब मर्द कहाँ मिलेगा, यानी ट्रस्ट, यानी बिना देखे ट्रस्ट डेवलप हो गया था। तो भेज दिए। तो वो गई और मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाए घर। तब उनके अब्बू क्या बोलते हैं कि आपको हम अपने घर पे रखने वाले हैं, काम पे, तो आप रह जाइए। और तो ये किसकी ख्वाहिश थी, उनकी बेटी की ख्वाहिश थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उन लोगों की शादी हो जाती है और मूसा अलैहिस्सलाम को अपना फैमिली मिल जाता है। जब उनको ना, उनका वहाँ पर जब वो इजिप्ट से रन ऑफ किए थे, जब वो भागे थे, तो उनके पास ना फैमिली था, उनके पास ना घर था, ना खाना था, ना कपड़ा था, कुछ नहीं था। तो जब जब उन औरतों से मिले कौन, मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनको कितना बड़ा फायदा मिला। उनको घर मिला, उनको बीवी मिली, उनको खाना मिला, उनको इज्जत मिला, सब कुछ मिल गया। यानी एक केस में क्या हुआ कि औरत डिस्ट्रक्शन का बास बना, और एक केस में, इस केस में औरत बहुत फायदेमंद निकली। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी औरतें खराब है कुछ, मतलब ये मेरा कहने का बात ये नहीं है, नियत नहीं है। बस हम ये केस बोल रहे हैं कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। और एक बात, एक लास्ट क्या हम बताना चाह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी पानी में फेंका गया था, कुआं में, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी समुद्र में पानी में फेंका गया था। और दोनों को मतलब दोनों को लाइफ थ्रेटनिंग था वो, यानी कुआं में अगर फेंक देंगे तो बच्चा मर जाता, बट वो उनको अल्लाह ने बचा लिया। और अगर समुद्र में किसी बच्चे को फेंक दिया जाए, मतलब बहा दिया जाए एक संदूक के साथ, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो एक वेव आए, मतलब समुद्र का वेव आए और उनको डुबा दे। बट अल्लाह ने दोनों को उन पानियों से बचा लिया, सुभान अल्लाह। तो ये हम, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हमको इतना ही मिला। अगर आप लोगों को कुछ मिले, आप लोग गौर कीजिए, गौर फिक्र कीजिए इन दोनों के लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ मिलेंगी और बहुत चीज़ हम लोग इनसे सीखने को मिला। तो हमको तो बहुत मज़ा आया। और अगर
अगर आप इसको अगर हम लोग इस पर गौर फिक्र करें तो हमें मिलेगा कि हाँ भाई बहुत कुछ है इसमें। तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सूरा यूसुफ, और हम लोग देखेंगे कि ख़ास करके सूरा यूसुफ में क्या है और हमें क्या क्या सीखने मिलेगा इंशाल्लाह। तो आखिर में अल्लाह से दुआ की या रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम।